जो 44% थी आज हमने उसको 80%। आप अगर सड़कों की स्थिति को देखेंगे तो 14,468 किलोमीटर रोड था, हमने 26,000 किलोमीटर रोड अगर देखेंगे ना तो उनके कार्यकाल के समय में 6 थे, आज हमने 15 कंप्लीट किए हैं। और 21 कॉलेज को अगर देखा जाए तो उनके कार्यकाल में सिर्फ 3 थे और हमने उसे बढ़ाकर कई आंकड़ों में आगे कर दिया है। चुनाव का पहला फेज समाप्त हो चुका है, दूसरा फेज शुरू होने वाला है। तो हम बात की शुरुआत हम प्रथम फेज से इसलिए करेंगे कि उसकी जो नुकसान या फ़ायदा जो दिख रहा होगा उसके आधार पर आगे की स्ट्रेटजी आप बनाते होंगे। तो पहले प्रथम चरण में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसे आप क्या मानते हैं, किस लिए वोट परसेंटेज बढ़ा है? देखिए, वोट ऑफ परसेंटेज जो बिहार के बढ़े हैं, निश्चित तौर पे बिहार के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उन्होंने अपना मत इस बार विकास को दिया है, क्योंकि एनडीए की सरकार में बिहार को विकास की एक रफ्तार मिली है और महागठबंधन के लोगों ने बिहार को विनाश की ओर ले जाने का काम किया है। तो इस बार की जो वोटिंग हुई है वह एनडीए सरकार के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने बिहार को भय मुक्त बिहार बनाया, बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाया, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाया और बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने की ओर ले जाने की हम लोगों ने कल्पना की है। और जल्दी निश्चित तौर पे 2025 में हम सरकार बनाएंगे और 25 से 30 के बीच बिहार विकसित राज्य के विरोधी कहते हैं कि ये चुनाव के समय में विकास के नाम पर आपके सरकार ने बिजली फ्री कर दी, लोगों को पैसा थमा दिया, तो ये सब सिर्फ विकास का अंग बन पाएगा क्या? देखिए, विकास के अंग को आप यहाँ से नहीं जोड़ सकते हैं। विकास का अंग अगर देखें तो शुरुआती दौर से हमने इसको सुधारने का, जब हमें एनडीए की सरकार को बिहार मिला था ना, तो वो गड्ढे में मिला था और हमें समतल करने में वक्त लगा। हमें साक्षरता दर बढ़ाने में जो 44% थी आज हमने उसको 80% किया है। आप अगर सड़कों की स्थिति को देखेंगे तो 14,468 किलोमीटर रोड था, हमने 26,000 किलोमीटर रोड बनाए। मेडिकल कॉलेज अगर देखेंगे ना तो उनके कार्यकाल के समय में 6 थे, आज हमने 15 कंप्लीट किए हैं और 21 में काम चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर देखा जाए तो उनके कार्यकाल में सिर्फ 3 थे और हमने उसे बढ़ाकर कई आंकड़ों में आगे कर दिया है। आईटीआई सेक्टर्स में देखेंगे तो हमने कई ऐसे संस्थाएं खोली हैं जो उनके समय में 13 थे, हमने 46 कर दिए। तो ये है विकास का मॉडल भैया, ये है नीतीश जी का और एनडीए का विकास। बिहार की भी अभी बिहार में बेकारी, बेरोजगारी, पलायन, ये जो मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लगातार रोजगार देने के नाम पर, महिलाओं के विकास के नाम पर बात कर रहा है, तो आप बताइए कि ये पलायन का जो मामला है ये बहुत पहले से आपकी सरकार ने कहा कि पलायन हम रोकेंगे, देखिए आज तक नहीं रोक पाई, क्या कर रही है? देखिए, पलायन जो हुए थे ना वो ज्यादातर जंगल राज के समय में हुए थे। दूसरी बात, उस समय जब 2005 के समय में आप पलायन का आंकड़ा देखेंगे तो उस समय 11% था, आज 2% है। अब मैं बताती हूँ आपको, पलायन तो दोनों तरह के लोग करते हैं, गरीब भी करते हैं और अमीर भी करते हैं। अमीर शौक से करते हैं, गरीब मजबूरी में करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। कुछ लोग शौक से भी बाहर जाते हैं, तो उसको आप पलायन नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि बिहार का जो रेवेन्यू था उस समय वो बहुत कम था और उसको ठीक करते करते हमें 20 वर्ष लगे हैं। निश्चित तौर पे आपने देखा कि 2020 से 25 के बीच में हमने 50 लाख सरकारी नौकरियां और रोजगार दिए हैं और 2025 से 30 के बीच हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। हमने 20 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाया, हम उन्हें करोड़पति दीदी बनाने जा रहे हैं। तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं बिहार में। इतना अगर हमें मौका मिला है ना एनडीए को सत्ता में रहने का और काम करने का, तो ये बिहार की जनता ने दिया है। हमें विश्वास है कि वो फिर पुनः एक बार। एक सवाल मेरे जहन में ये कि आपकी सरकार ने शराबबंदी की है, लेकिन जो विपक्ष है वो राजस्व के नाम पर इस शराबबंदी को ये तोड़ देगा, शराबबंदी हट जाएगी और बिहार के लोगों के जो गरीब तबका है उसको एक ऊर्जा मिलेगी। क्या लगता है आपको?
देखिए, जब बिहार में शराबबंदी कानून आई थी, तो उन महिलाओं को बहुत ही शांतिमय जीवन जीने की आज़ादी मिली थी। जो महिलाएं जिनके पति शराब पीते थे और उनका जीवन नर्क बन गया था, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को इज्जत से जीने की एक जिंदगी दी है। और निश्चित तौर पे बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि शराब पीकर लोग रोड पर गुंडागर्दी करें, महिलाओं के साथ गाली गलौज करें, छेड़छाड़ करें। तो शराबबंदी कानून तो निश्चित तौर पे महिलाएं कभी नहीं चाहेंगी, या जो अच्छे लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कानून यहाँ से हटे। और जो लोग शराब चालू करना चाहते हैं ना, वो कट्टे वाले लोग हैं, वो बम वाले लोग हैं, वो पिस्तौल वाले लोग हैं, वो लूटने वाले लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। और उन लुटेरे को बिहार की जनता ने 20 साल सत्ता से बाहर रखा है और फिर सत्ता से बाहर रखेगी। जुलाकर जो सत्ता में सरकार थी, वही सरकार आपकी नज़र में फिर से काबिज होगी? बिल्कुल, फिर से एक बार एनडीए की सरकार, क्योंकि अब बिहार को चाहिए एक नई रफ्तार के साथ विकसित बिहार बनाना है और फिर से एनडीए सरकार को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। अनामिका जी, आज बस इतना ही दर्शकों। आने वाले समय में हम आपको निरंतर बिहार का जो चुनाव परिदृश्य है उसको पेश करते रहे हैं और करते रहेंगे। आपको आगे भी हम मिलेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस आश्वासन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।